नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने इससे पहले आदिकाल का क्लियर किया था, तो आज हम सिद्ध साहित्य को क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरप्पा आदि ही हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र जो है श्री पर्वत रहा है दोस्तों। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। 84 हाँ, हाँ, 84 सिद्धों में जो है दोस्तों, अगर हम ये देखें कि 84 सिद्धों के नाम कहाँ दिए हुए हैं, तो ज्योतिषी ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियाँ लिखने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरप्पाद का समय विक्रम संवत 690 अर्थात 633 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा जो एक ग्रंथ है दोस्तों, बौद्ध गान ओ दोहा में सरप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिलप्पा, सरप्पा, कणप्पा के दोहे संग्रहित हैं। सरप्पा की जीवन दृष्टि संक्षेप में देख सकते हैं दोस्तों। वे सहजयानी थे, पाखंड और आडंबर का विनाश करते थे, त्याग करते थे। गुरु सेवा को महत्व देते थे, सहज मार्ग को अपनाते थे और महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वरज ने दिया। सरप्पा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे, तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों। सबरप्पा जो है सरप्पा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद सबरप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा की दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापद की अवहट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। लुईप्पा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। लुईप्पा सबरप्पा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुईप्पा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुईप्पा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और उनके मंत्री डेंगिप्पा इनके शिष्य हो गए थे। डोम्बिप्पा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी, गीतिका, योगाचार्य, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्बिप्पा विरूपा के शिष्य थे। कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कणप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कणप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरप्पा को अपना गुरु बनाया था। अब दोस्तों, जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी देश में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है
तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान का तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक ग्रंथ अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचनाकाल 1350 ईस्वी था। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र किसको हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं? तो देवसेन कृत श्रावकाचार्य। और इसकी जो रचना है वो 933 ईस्वी में हुई है। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नयचक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा सावय धम दोहा। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघुनय चक्र का नाम भी दिया गया है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। वृहदन्नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवन ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। वृहदन्नय चक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभाव पयास अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश अर्थात द्रव्य स्वभाव पयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। द्रव्य स्वभाव पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। द्रव्य स्वभाव पयास माइल धवन की रचना है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया। आसगू नामक कवि ने जालोर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा। आसगू ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास की रचना की। स्थूली भद्र रास में रचयिता का नाम जिनधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास की। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पलहण द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। मुनि सुमति गणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई है। इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनयचंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई में माना जाता है। विनयचंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त, उवैस माला, कहाणे छप्पय आदि हैं। जैन रास परंपरा के प्रमुख कवि दोस्तों प्रज्ञा तिलक एक कवि हैं। उनकी रचना है कच्छुली रास 1306 ईस्वी में। देलण है गए सुकुमार रास 14वीं शताब्दी में। सारमूर्ति जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास है उनकी रचना 1333 ईस्वी। अभयदेव सूरी जय तिहुहण, चंद्रमुनि पुराण सार, कनकामर मुनि करकंडचर्य, कवि नयनादि सुदर्शन चर्यु, जिन वल्लभ सूरी संगपटक, योगचंद्र मुनि जो कि प्रसिद्ध दोहाकार हैं योगसार, जिनदत्त सूरी चांचरी, कालस्वरूप कुलक, एवस रसायन जिसे हम उपदेश रसायन नाम से भी जानते हैं। हरिभद्र सूरी ललित विस्तारा, धूर्ताख्यान, जसहर, चरिय, संबोध प्रकरण, नेमिनाह चरिय,
सोमप्रभ सूरि की कुमारपाल प्रतिबोध, जिन पद्म सूरि की स्थूली भद्र फागु, धर्म सूरि की जम्बू स्वामी रासा, अम्बदेव सूरि संगपति समरा रासा, राजशेखर सूरि नेमिनाथ फाग। अब हम फागु काव्य पढ़ते हैं दोस्तों। आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनदत्त सूरि द्वारा रचित जिनचंद सूरि फागु 1284 ईस्वी है। फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरि में 25 छंद हैं। श्रीस्थूलिभद्र फागु अर्थात श्री स्थूलिभद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरि ने की है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरा जो फागु काव्य है सिर्फ 27 छंदों में निबंध है। जो वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं शताब्दी की है तथा दूसरी 16वीं सदी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। अब आते हैं दोस्तों नाथ साहित्य में। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाममार्गी भोग परंपरा योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ तथा मच्छिंद्र नाथ भी कहा गया है। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी माना है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा उन्हें 13वीं सदी का बताते हैं तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणित ग्रंथ निम्नलिखित हैं: शब्द, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नर्वे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं: सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिगुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ,
चौरंगी नाथ, ज्वालेंद्र नाथ, भृतनाथ एवं गोपीचंद नाथ। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जालंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जालंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनपट्टा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सद्दुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखित संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोधचंद बागची ने किया है। आगे दोस्तों रासु साहित्य पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासु साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशलदेव रासो है। अब विद्वानों ने जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। जो गारसद तासी हैं वह राजसूय से जो है मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री राजयस, नरोत्तम स्वामी रासक, कविराज श्यामलदास रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, आचार्य शुक्ल जी रसायन रास या रासों से, नंद दुलारे वाजपेयी रास से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासक से जो कि उपरूपक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से, दशरथ शर्मा रासक से, माता प्रसाद गुप्त रासक से, गणपति चंद्र गुप्त रासक, रास, रासा, रासु और फिर रासो मानते हैं। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित है। दलपति विजय का खुमार रासो 9वीं शताब्दी में, इसमें जो है वीर रस है, भाषा इसकी राजस्थानी है और ये प्रबंध काव्य है। नरपति नाल का बीसलदेव रासो 1212 समय है। श्रृंगार है इसमें, रस और 4 खंड है, वीरगीत है ये भी। जगनिक का परमाल रासो आला खंड 1230 ईस्वी, वीर रस है इसमें भी और ये वीरगीत परंपरा का है। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो वीर और श्रृंगार दोनों का मिश्रण है। 69 सर्ग हैं, डिंगल भाषा में है। डिंगल अर्थात राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश और प्रबंध। केदार भट्ट ये जो है प्रबंध काव्य है चंद्रवरदाई का। केदार भट्ट का जयचंद प्रकाश 1224 वीर रस है इसमें और ये प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट का जयमयंक जसचंद्रिका 1243 यह एक प्रबंध काव्य है। सार्गधर का हमीर रासो, नल सिंह का विजयपाल रासो वीर रस में है, 42 छंद हैं और वीरगीत है। श्रीधर का रणमल छंद 1454 वीर रस में है, 70 छंद हैं, डिंगल भाषा और वीरगीत में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है, जो कि निम्नलिखित है। प्रमाणिक दोस्तों इसे जो है श्याम सुंदर दास मानते हैं, मिश्र बंधु मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या मानते हैं और कर्नल टाड मानते हैं। वहीं अप्रमाणिक में शुक्ल जी हैं, देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल दास है, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा है, भूलर है, मुरारी दान हैं और जो अर्ध प्रमाणिक है उसमें मुनिजन विजय हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा जी हैं। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्न हैं: कवित, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ या राजा भी माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बुलहर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक घोषित किया है। पृथ्वीराज रासों को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह अर्थात पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है
दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन नरपति नाल कृत विशलदेव रासों में मिलता है। कैमास वध पृथ्वीराज रासों का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीरकाव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासों को स्वीकार किया है। परमाल रासों में आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे हम कवियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हम विद्यापति के बारे में शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।